जय हिंद बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को करने वाले हैं जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ये प्रश्न है कक्षा 10वीं गणित का जो हमारा चैप्टर है 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, उस टॉपिक का उस चैप्टर का ये प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में आपके वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है। इसलिए इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही सरल तरीके से आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं और हर एक चीज़ अच्छे से यहाँ पर समझाएंगे ताकि ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आपके बन जाए एग्जाम में। ठीक है, चलिए सुनिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है, ये सवाल आपको बन जाएगा। ऐसा तरीका हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं और एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, कुछ चीज़ें हैं, कुछ मान हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। वो मान क्या है वो हम आगे बताएंगे आपको कि क्या याद रखना पड़ेगा। बाकी फिलहाल यहाँ पर देखिए क्या दिया है प्रश्न में आपके पास, यदि tan a प्लस बी का मान √3 है और tan a माइनस बी का मान 1/√3 है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन भी दिया गया है कि a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, तो a और b का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है, ये प्रश्नावली 8.2 का है। इससे जस्ट पहले उदाहरण में भी एक ऐसा ही प्रश्न दिया गया है, तो अगर इस प्रश्न को आप लोग देख लेते हैं तो उदाहरण वाला प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल इसका, है ना। क्या दिया है सबसे पहले तो देखिए कि दिया है हमको भाई tan a प्लस बी, है ना। a प्लस बी का जो वैल्यू है, मान है, वो कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। साथ में एक और मान दिया गया है यहाँ पर tan a माइनस बी, है ना। a माइनस बी इसका मान आपके पास कितना दिया गया है, 1/√3 दिया गया है। ठीक है, अब दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिए कि tan कितने का मान √3 होता है और tan कितने का मान 1/√3 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, tan यहाँ पर हम किनारे लिख देते हैं, tan 30 का वैल्यू, tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है ना। और यहाँ पर लिख देते हैं हम tan 60 का मान, है ना। tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3। ठीक है, ये आप लोग चार्ट देखे होंगे तो उसमें पता होगा आपको कि कैसे कैसे मान आपको याद करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। बात समझ में आए। tan 0 का मान 0 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। tan 45, ये जो tan वाले मान है ना, इनका सबसे ज़्यादा उपयोग आपके जो ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न हैं उनमें होता है। ठीक है, अगले चैप्टर में यानी 9th चैप्टर में, 9वें चैप्टर में tan के जितने भी मान हैं सबसे ज़्यादा वहीं पर इनका उपयोग होता है। तो आप tan के मानों को याद कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यही चीज़ यहाँ पर कर देना है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, इधर तो है हमारा tan a प्लस बी, है ना। इसको तो ज्यों कहते हो ऐसे ही रहने दीजिए, tan a प्लस बी। अब देखिए tan कितने का मान √3 होगा, तो tan 60 का मान √3 होता है, यानी √3 की जगह पर हम tan 60 रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करिए कि √3 की जगह पर tan 60 रख दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा कैसे हम कर रहे हैं और इसी तरीके से आपको भी करना है। ठीक ना। अब देखिए इधर भी tan है, यहाँ पर भी tan है और यहाँ पर भी tan है। मतलब ये वाला जो है इधर वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, क्योंकि आपसे बोला गया है कि tan a प्लस बी जो है वो tan 60 के बराबर है। मतलब इसका कोण और इसका कोण बराबर होगा, क्योंकि दोनों साइड tan है तो दोनों का एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो दोनों का एंगल जो है वो दोनों बराबर कर दीजिए। यानी इधर का एंगल कितना है, इधर का एंगल है a प्लस बी, है ना। इधर का एंगल कितना है, a प्लस बी, और इधर का एंगल कितना है 60, यानी a प्लस बी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। इसी तरीके से इसको भी अगर हम हल करें तो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी को तो ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। tan a माइनस बी ऐसे ही रहेगा। अब tan कितने का मान 1/√3 होता है बच्चों, तो 1/√3 का मान कितना होता है, tan 30 होता है, यानी tan 30 के जगह 1/√3 के स्थान पर हम tan 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए tan इधर भी है, tan इधर भी है, मतलब दोनों साइड का एंगल जो है, इन कोण जो है वो बराबर हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। इधर का कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बन गया, एक समीकरण ये बन गया आपके पास और दूसरा समीकरण ये बन गया। ठीक है,
अब आपसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, ए और बी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान आप इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे जब, तो दोनों का मान मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे करना है। समीकरण एक क्या है, ए प्लस बी बराबर कितना 60, ये हमारे पास समीकरण एक है। समीकरण दूसरा क्या है, इसी के जस्ट नीचे रख दीजिए, ए माइनस बी बराबर कितना 30 है ना, 30 डिग्री, ये दूसरा समीकरण है। अब आप इसमें चाहे विलोपन लगाइए चाहे प्रतिस्थापन लगाइए, बस आपको ए और बी का मान निकालना है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि आप विलोपन लगा दीजिए। विलोपन लगाइए, क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ेंगे ना तो प्लस बी और माइनस बी ये तो हमारा कट गया, ए और प्लस ए है ना, जोड़ रहे हैं तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा है ना, बराबर इधर कितना हुआ, इधर वालों को भी जोड़ दीजिए 60 और 30, ये हो जाएगा हमारे पास 90। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पर, तो a बराबर कितना हो गया बच्चों, यहाँ से इधर है 90 और ये 2a मतलब ये मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा यानी बटे में 2 हो जाएगा। तो 90/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, यानी a का मान हमारे पास 45 आ गया। इसी तरीके से इस a का मान आप किसी एक समीकरण में रख दीजिए तो आपको b का मान निकल कर आ जाएगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि a का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे, यानी चाहे एक में रख दीजिए चाहे दो में रख दीजिए। चलिए हम लोग एक में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान है ना, a का मान समीकरण किस में रखते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं। a का मान समीकरण एक में रखने पर इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, रखने पर, तो एक में हमारा जो समीकरण एक है वो क्या है, a प्लस बी बराबर कितना 60 है ना। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना है, अच्छा हमको b का मान निकालना है ना, तो b को यहीं रहने दीजिए, ये हमारे पास है इधर 60, ये प्लस a उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर a का मान रखना है, रख दीजिए a का मान, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b बराबर, ये हुआ 60 और a का मान कितना है 45 निकाले हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। ठीक है, 60 में से 45 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15, यानी b का जो वैल्यू है, b का जो मान है वो कितना आ जाएगा बच्चों 15 डिग्री आ जाएगा, और a का मान 45 डिग्री होगा। अब नीचे आपको लिखना पड़ेगा, अतः a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अतः है ना, अतः यहाँ पर हम लिख देते हैं, अतः a का मान ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, a का मान 45 डिग्री तथा b का मान है ना, b का मान 15 डिग्री होगा। ठीक है, इतना आप लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, और अब आपको ये वाला सवाल बन जाएगा। अगर आता है आपकी परीक्षा में तो बड़े ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, हार्ड मत समझिएगा, बस आपको समझना है, चीज़ों को एक बार समझ जाइएगा तो आपसे आसानी से ये सवाल बन जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए और उसी टाइम पे आप वीडियो देख पाएँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा। शुरू से हम यहाँ पर एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं। देखिए क्या दिया था, tan a प्लस बी का मान √3 है ना। अब √3 किसका मान होता है, tan में देखिए कि √3 किसका मान होता है, तो हमने बताया कि tan 60 का जो मान है वो √3 होता है। तो यहाँ पर √3 के जगह पर हमने tan 60 रख दिया। अब दोनों साइड का tan और tan दोनों साइड है, दोनों बराबर भी हैं, इसका मतलब दोनों का एंगल जो है, कोण जो है वो सेम होगा, बराबर होगा। तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर। इसी तरीके से a माइनस बी हमारा किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया। दो समीकरण बने, इनको आप विलोपन लगा के a और b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।
मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो कि आपके परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। जय हिंद।